हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसिस फंक्शन। आज हम इसी कुछ और नए फॉर्मूला करने वाले हैं। हमने कल किए थे हमारे रेकरेंस फॉर्मूला, आज हम इसी का ही रेकरेंस फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला करेंगे और थर्ड भी आज ही फिनिश करने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद है कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था एक्स जी एन एक्स कहता, बट हाँ उसमें यहाँ की जो टर्म्स थी हमारी वो डिफरेंट थी। वो टर्म क्या थी हमारी, वो थी हमारी सबसे पहले आपका क्या था एन जी एन एक्स, ये चीज हमारी सिमिलर थी बट क्या नहीं थी, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था, यहाँ पे था हमारा माइनस। ये चीज हमारा उसमें था क्या था, माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, वो हमारा कल का फॉर्मूला था रेफरेंस फॉर्मूला। आज ही हमारा सेकंड है। यहाँ पे कल वाला इतना लेंथी आज इतना लेंथी नहीं होगा क्योंकि रीजन है कि आधी चीजें आपकी कल वाले फॉर्मूले से उठ के आ जाएंगी। जो कल आपने क्या लिखा था एक्स जे एन डैश एक्स, जो उसका फॉर्मूला आया था बीच में वही हम यहाँ पे लिख देंगे। जो उसका डिफरेंशिएशन करने का, एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आया था वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, उसमें दोबारा से सारी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे अब हम लोग। तो जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू, हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर कहाँ से कहाँ तक होगी, आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यही होगा। देन माइनस 1 की पावर आर, x बाई 2 की पावर जो हमारी होती है वो हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 2r n अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन वो गामा n प्लस r प्लस 1, ये यहाँ पे हमारे पास होगा। ठीक है, साथ में हमारा आ जाएगा ये प्लस होगा और ये होगा हमारा माइनस n, इस तरह से होगा। साथ में आ जाएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ये फॉर्मूला कहाँ से है, कल जो हमने रेफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम यहाँ पे हमने n डैश x के साथ x की जे n डैश x में जब हमने x की मल्टीप्लाई करा दी, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज आप लोगों को होना नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा, ये जो हमारी टर्म है आप इन्हें देख लो, ये एक है ये एक है, अब इनके अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले काम हमें यही करना होगा। ठीक है, तो अब आगे करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस एन, सबसे पहले माइनस एन में कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r x बाई 2 n प्लस 2r 1 बाई r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। देन अब हमारा ये वाला पार्ट होता है, बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अलग अलग करके। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस वही लिमिट r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जाएगी, कहीं से कहीं तक भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 1 की पावर r, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे n प्लस r बाई r फैक्टोरियल, अब यहाँ पे गामा n प्लस r प्लस 1। साथ में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं ऑब्वियसली बात। अगर हम यहाँ पे ये करें x बाई 2 n प्लस 2r माइनस 1, जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आगे हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 से हमारा ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बची है अब हमें उसे नोट डाउन करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इतना फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, माइनस 1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r 1 बाई r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारा जे एन एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो x जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स, ये इतना काम हमारा होगा। अब हमारा बचा है एक्स जे एन एक्स माइनस 1 का, अब हमें इसे फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा सेम उसी में से लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बाहर क्या बचा x, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस x आ गया। अब इसके बाद आगे हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा वही लिमिट r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r n प्लस r। अब देखो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को याद है, जो क्या था हमारा फॉर्मूला, जो हमारा वैसे फॉर्मूले की वजह आप इसमें भी ऐसे ही रहने दो, फॉर्मूला भी पुट मत करो, अभी आप इसे ऐसे ही चलने देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा n प्लस r अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r प्लस 1। और ये क्या चल रहा था हमारा, ये चल रहा था हमारा, अगर मैं कहूँ कि मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा x बाई 2 n माइनस 1 तो होगा एक साथ और माइनस 2r हो गए एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने टर्म को आगे पीछे किया है और हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे चीज, इसमें हम करेंगे आगे
फैक्टोरियल का मतलब होता है सबसे पहले r माइनस 1 r माइनस 2, इसी तरह से हमारा r फैक्टोरियल का मतलब होता नहीं तो अब वहीं पे हम अपना फैक्टोरियल को ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और गामा के साथ थोड़ा काम करेंगे यहाँ पे क्या जाए x j n डैश x इज इक्वल टू माइनस n j n x, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस x लिमिट r इज इक्वल टू 0 टू राइट माइनस 1 की पावर r n प्लस r। अब अगर आप यहाँ पे देखो r फैक्टोरियल, अब हम अगर हम गामा को ओपन करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n प्लस r गामा n प्लस r x बाय 2 n माइनस 1 प्लस 2r, यहाँ पे हमारी आ जाएगी इस टर्म से ये टर्म हो जाएगी हमारी कैंसिल। ये हो गए हमारे, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आप लोगों को डाउट होगा कि ये आया कैसे। अब अगर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊं n प्लस 1 अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n गामा n लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये यही तो इसी फॉर्म में तो है। यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को n मान लूं n प्लस 1 और मैं अगर इसको बाहर लिख दूं n प्लस r को, तो अंदर क्या बचेगा n प्लस r, तो ये जो हमारा पार्ट है ये इसी से आया n प्लस 1 की गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n की तरह से, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो या पहले से नोट कर लो। देन अब आगे आ जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे क्या था x j n डैश x इज इक्वल टू माइनस n j n x। अब यहाँ पे हम देखें प्लस x r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 बाय r फैक्टोरियल। ये तो टर्म हमारी सीधे से चलती है कि x बाय 2 वाले, x बाय 2 में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1 r n माइनस 1 r प्लस 1 n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 और साथ में यहाँ पर चलता है x बाय 2 n माइनस 1 प्लस 2r। ये यहाँ पे आप लोगों की टर्म चल रही थी x बाय 2, इसे इसी तरह से लिखो n माइनस 1 प्लस 2r, इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कैसे करेंगे। अब अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए था n, अगर यहाँ पे हमारा n चल रहा हो तो यहाँ पे क्या होता है n, यहाँ पे अगर n हो तो, बट यहाँ पे क्या चल रहा है n माइनस 1, तो क्या यहाँ पे जो n होगा क्वेश्चन में उसको हम n माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x j n डैश x इज इक्वल टू माइनस n j n x प्लस x j n माइनस 1 x। तो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। अब हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड रिक्वेस्ट फॉर्मूला है वो भी साथ में ही फिनिश कर लेंगे, अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन अब अपने थर्ड रिक्वेस्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। थर्ड वाला बहुत आसान है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट और सेकंड रिक्वेस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, थर्ड को आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले 2j n डैश x इज इक्वल टू, ये हमारा 2j n x इक्वल होगा हमारे j n माइनस 1 x माइनस j n प्लस 1 x के इक्वल होगा। ये यहाँ पे हमारा जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये हमारी वो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे लेके कैसे आएंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग से आपसे कहूँ कि भाई जे एन एक्स लेके आओ, जे एन एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करो, ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आपको जे एन डैश एक्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को वो वाले फॉर्मूले याद है फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस फॉर्मूले, तो आप इसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूले लिखते हैं, वी नो दैट x j n डैश x इज इक्वल टू x j n x, ये तो होगा हमारा स्टार्टिंग में, देन आ जाएगा माइनस x j n माइनस 1 x। ये यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट रेफरेंस फॉर्मूला, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेफरेंस फॉर्मूला, ये भी लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था हमारा x j n डैश x इज इक्वल टू x j n x प्लस x j n माइनस 1 x।
ये था हमारा सेकंड रेकरेंस फॉर्मूला। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए कहूँ, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे आ जाए, ये होगा हमारा माइनस। अगर इन दोनों को ऐड करें, इस टर्म से ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x jn डैश x इज इक्वल टू x jn माइनस 1 माइनस x jn प्लस 1x, ये आ जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ से अगर मैं x से x कैंसिल कर दूं दोनों तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचे, यहाँ पे हमारा बचे 2jn डैश x इज इक्वल टू jn माइनस 1x माइनस jn प्लस 1x। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, कितनी आसानी से हो गया। ये आपका एग्जाम में कई बार आया है टाइपिंग, तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड रेकरेंस फॉर्मूला यहाँ पे याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे मुंह देखते रह जाओगे आपने आगे वाले का, पीछे वाले का, या फिर एग्जाम का। ठीक है, ये आपका होगा हेल्थ प्रूफ, आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अब हमारे 3 रेफरेंस फॉर्मूले हो चुके हैं, कल हम अपने आगे के नए रेफरेंस फॉर्मूले करेंगे, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं, आसानी से हो जाएंगे। 2 ऐसे हैं जिन्हें पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, और आगे के ऐसे हैं जिनको आपको सिर्फ डायरेक्टली रूल याद रखना पड़ेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव वालों के में भी आते हैं, जिनके सब्जेक्टिव होते हैं उनके में भी आते हैं, तो आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।